बेटा गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। हम पोइम रीड करवा रहे थे, एजुकेशन ऑफ नेचर, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई ये पोइम है और इसमें प्रकृति लूसी की शिक्षा के बारे में बता रही है कि किस प्रकार से उसे शिक्षा देनी है। लूसी प्रकृति की गोद में पली बढ़ी है, 3 साल तक वो पली बढ़ी। उसके बाद प्रकृति ने उसकी शिक्षा का जिम्मा उठाया है और प्रकृति बताती है कि भाई इसकी जिम्मेवारी मेरी है। ये सबसे सुंदर फूल है, ऐसा फूल जो धरती पर पहले कभी पैदा नहीं हुआ, और मैं स्वयं इस बच्चे की देखभाल करूंगी और मैं इसे अपनी योजना के अनुसार एक अच्छी युक्ति बनाऊंगी। उसके बाद प्रकृति कहती है कि जो लूसी है वो मेरी सबसे प्रियतम लड़की होगी और मैं उसे अनुशासित रखूंगी, उसमें अच्छी भावनाओं का संचार करूंगी ताकि वो नैतिक रूप से सभी कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर सके। इसके अलावा उसमें अच्छी भावनाओं का भी संचार हो सके। प्रकृति कहती है कि लूसी उसके साथ पहाड़ों में, मैदानों में, पृथ्वी पर, छाएदार स्थानों में, खुले स्थानों में, हर जगह पर वो उसकी शक्ति का अनुभव करेगी और जब उसकी शक्ति का अनुभव करेगी तो वो पूरी तरह से बुराइयों से दूर रहेगी और पूरी तरह से अनुशासित रहेगी। उसके बाद प्रकृति कहती है कि लूसी जो है वो इतनी फुर्तीली होगी, इतनी प्लेफुल होगी, इतनी चंचल होगी कि उसे हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। जिस प्रकार से एक हिरण का बच्चा स्वतंत्र रूप से मैदानों में, पहाड़ों में, झरनों में, घास के मैदानों में और हर स्थान पर घूमता है, उसी प्रकार से लूसी भी इन स्थानों पर स्वतंत्र रूप से घूमेगी और स्वतंत्रता से घूमने में वो इतनी पागल हो जाएगी कि जो उसकी सांस है वो भी सुगंधित हो जाएगी। और जब उसकी सांस सुगंधित होगी तो हर निर्जीव वस्तु में वह शांति और गंभीरता का पाठ सीख पाएगी। तो ये अब 4th जो स्टेंजा हमारा, बेटा आप थोड़ा सा स्क्रीन को रोटेट कर लिया करो, तो उससे क्या थोड़े से ये जो वर्ड हैं वो आपको थोड़े से अच्छे से दिखेंगे। 4th स्टेंजा है पोएम का, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट shall lend to her, for her the willow bend, nor shall she fail to see, even in the motion of the storm, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy। इस पैसेज में जो नेचर है, प्रकृति है, वो कहती है कि फ्लोटिंग क्लाउड्स, इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले हम। फ्लोटिंग क्लाउड्स क्या होता है? स्वतंत्र रूप से घूमते हुए बादल, स्वतंत्र रूप से घूमते हुए बादल। और स्टेट का अर्थ होता है सुंदरता और लैंड का अर्थ होता है प्रदान करना। तो इस प्रकार से प्रकृति कहती है कि जो घूमते हुए बादल हैं उसे बिल्कुल शान से चलते हुए और शान से चलने का और घूमने फिरने का ढंग उसे सिखाएंगे। कौन सिखाएंगे? घूमते हुए बादल। जिस प्रकार से बादल जो है वो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं
उन्हें किसी प्रकार की किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो मैं लूसी को ऐसे गुण प्रदान करूंगी, ऐसी शिक्षाएं दूंगी कि जिस प्रकार से बादल स्वतंत्र रूप से शान से घूमते फिरते हैं, उसी प्रकार का ढंग मैं लूसी को सिखाऊंगी। उसके बाद कहते हैं फॉर हर द विलो बेंड। विलो क्या होता है? विलो एक पेड़ होता है, एक सुंदर फूलों का पेड़ होता है। तो कहता है जब इस प्रकार से लूसी स्वतंत्र रूप से घूमेगी तो जो विलो के जो पेड़ हैं वो उसके लिए झुक जाएंगे। उसके लिए जो विलो के पेड़ हैं वो उसके लिए झुक जाएंगे और उसे कई प्रकार के गुण विलो के पेड़ उसके लिए झुक जाएंगे और उसे कोमलता और विभिन्नता का गुण भी सिखाएंगे। नोर सेल सी फेल टू सी, और जिसे वह कभी देखना नहीं भूलेगी। इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, कहता है कि जब लूसी स्वतंत्र रूप से बादलों की तरह घूमेगी तो यहाँ तक कि मोशन होता है गति, स्टॉर्म होता है तूफान, यहाँ तक कि जो तूफान है उसकी गति में भी परिवर्तन आ जाएगा। तूफान भी रुक जाएंगे जब लूसी इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से घूमेगी। ग्रेस दैट शैल माउल्ट द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, साइलेंट सिंपैथी, और इस प्रकार से साइलेंट मीन्स होता है शांति का, और इस प्रकार से लूसी शांति का पाठ सीख जाएगी और उसका रूप ही बदल जाएगा। माउल्ट द मेडन्स फॉर्म, उसका रूप ही बदल जाएगा। ये था आपका फोर्थ स्टेंजा। नेक्स्ट पेज। पैसेज नंबर 5th, the stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग जान लेते हैं। इसमें कहता है कि मिडनाइट क्या होता है? आधी रात। डियर मनी होता है कोई भी प्रियतम वस्तु। स्टार्स मीन्स होता है तारे। टू हर उसके लिए। उसके बाद कहता है लीन हर ईयर। लीन हर ईयर का अर्थ होता है चुपके से सुनना। इसमें जो वर्ड आया है लीन हर ईयर, लीन हर ईयर का अर्थ होता है चुपके से सुनना। सीक्रेट प्लेसेस, सीक्रेट प्लेस का अर्थ होता है गुप्त स्थानों पर। रिविलेट्स होता है छोटी नदी। डांस देयर वेवर्ड्स राउंड का अर्थ होता है नाचती हुई दिखाई देना। और मरमरिंग साउंड का अर्थ होता है कल कल की आवाज करना। तो इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि किस प्रकार से पोइट जो है उसे लूसी को शिक्षा देगा जब वो प्राकृतिक वातावरण में पलेगी बढ़ेगी और उसके ऊपर प्रकृति का पूरी तरह से असर पड़ेगा। तो क्या कहते हैं कि स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, कि जो अर्धरात्रि के समय जो आकाश के जो सितारे हैं जब उसे देखेंगे तो लूसी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। लूसी बड़ी प्रसन्न होगी और लूसी में प्रकृति के प्रति प्यार जो है वो उत्पन्न होगा। सी शैल लीन हर ईयर बड़े ध्यान से सुनना। इन मैनी सीक्रेट प्लेस, बहुत से स्थानों को जब लूसी देखेगी इस प्रकार से तो प्रकृति के प्रति उसका प्यार जो है वो उमड़ आएगा
वो प्रश्न हो है वो उत्पन्न हो जाएगी। रिवलेट्स डांस देयर वेवार्ड्स राउंड, और जहां पर जो नदियां हैं और जो झरने हैं जो तीव्र गति से बहते हुए हैं, जो कल कल की आवाज करते हुए, मरमरिंग साउंड है, जो कल कल की ध्वनि पैदा करते हुए बह रहे हैं, लूसी इस ध्वनि को सुनेगी। कैसे सुनेगी? लीन हर ईयर, बिल्कुल कान लगाकर ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनेगी। और सेल पास इनटू हर फेस, और इससे क्या होगा? लूसी के चेहरे की सुंदरता बढ़ जाएगी, उसका सौंदर्य बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से लूसी को प्राकृतिक शारीरिक सौंदर्य प्रदान करेगी। तो इस पे स्टेंजा में ये बताया गया है। स्टेंजा नंबर 6, एंड विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट shall rear her form to stately height, her virgin bosom swell. Such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live. Here is this happy dell. हर विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, विटल होता है जीवन प्रदान करने वाला, फीलिंग ऑफ डिलाइट का अर्थ होता है प्रसन्नता प्रदान करना। फीलिंग मीन्स भावनाएं, डिलाइट मीन्स प्रसन्नता की। सेल रियर हर फॉर्म, रियर, रियर का अर्थ होता है पैदा करना, और फॉर्म का अर्थ होता है शरीर। फॉर्म का अर्थ क्या होता है? शरीर। स्टेटली, स्टेटली का अर्थ होता है सुंदरता, सुंदर। वर्जिन, वर्जिन कुंवारी जो लड़की होती है, जो अनमैरिड होती है, उसके लिए यूज किया गया है। बोजम, बोजम का अर्थ होता है वक्षस्थल, वक्षस्थल जैसे चेस्ट को बोलते हैं, जैसे एक होता है वर्जिन, वर्जिन कुंवारी, और बोजम, बोजम किसके लिए? जैसे वक्षस्थल, छाती, चेस्ट के लिए यूज किया गया है। स्वेल, स्वेल का अर्थ होता है उभार आना। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, सच थॉट्स, इस प्रकार के विचार। आई विल गिव, आई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? प्रकृति के लिए। तो while she and I together live here in happy dell, dell का अर्थ होता है घाटी। तो यहाँ पर कहते कि प्रकृति कहती है एंड विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, कहते कि मैं उसे इतने जीवन प्रदान करने वाली भावनाएं उसके अंदर प्रदान करूंगी। सेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, की उसकी जो सुंदरता है वो एकदम से बढ़ जाएगी, उसमें आनंद की भावनाओं का संचार होगा, और वह शारीरिक स्वरूप प्रदान करेगी। हर वर्जिन बोजम स्वेल, कहते कि जब लूसी जब बड़ी होगी, उसमें शारीरिक सौंदर्य बढ़ेगा, तो उसके जो शरीर है उसके अंदर अलग तरह के परिवर्तन होंगे। वह एक बिल्कुल नवयुक्ति बन जाएगी। और मैं और लूसी, while she and I, जब मैं और लूसी यहाँ पर पहाड़ियों में, घाटियों में जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम बड़े प्रसन्न यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर लूसी के बारे में बताया कि लूसी जब बड़ी होगी तो उसके शरीर में अलग तरह के परिवर्तन होंगे, और वह शारीरिक सौंदर्य प्राप्त करेगी। उसकी जो सुंदरता है वो बड़ी ही मोहक होगी। लूसी और मैं यहाँ पर घाटी में एक साथ रहेंगे, और जब हम एक साथ रहेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। And this is the last stanza of the poem. Thus nature spake, the work was done. How soon my Lucy's race was run, she died and left to me. This hath, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more
will be। कहते हैं कि नेचर स्पार्क, यहाँ पे स्पार्क का अर्थ पोइट की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पार्क का अर्थ है स्पोक, बोलना। द वर्क वॉज डन मतलब काम पूरा हो गया है। प्रकृति बोली लास्ट में कि मेरा काम पूरा हो गया है, मैंने लूसी को सारी शिक्षा दे दी है, हर प्रकार की शिक्षा दे दी है, लूसी को पूर्ण नवयुक्ति बना दिया है, अब मेरा काम खत्म हो गया है। यहाँ पर प्रकृति कहती है कि मेरा जो उसका शिक्षा दीक्षा का काम था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और मैंने उसे बिल्कुल एक सुंदर नियुक्ति की तरह एक उसका पालन पोषण किया है। हाउ सून लूसीज रेस वॉज रन, लेकिन अब रूसी की जो रेस है, रेस वॉज रन का अर्थ है यहाँ पर अब लूसी जीवित नहीं रह सकी। लूसी शीघ्र ही सी डाइड, शीघ्र ही वो मर गई, वो जीवित नहीं रह सकी। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़कर चली गई। दिस हैथ, हैथ का अर्थ होता है ये झाड़ियों से भरा हुआ स्थान। दिस काम एंड क्वाइट सीन, बिल्कुल शांति और वीरान कर गई वो, ये जो सारा स्थान है वो बिल्कुल वो वीरान कर गई, यहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी, कहते कि अब सिर्फ उसकी एकमात्र याद रह गई, क्योंकि एंड नेवर मोर विल बी, क्योंकि अब वो वापस लौट कर नहीं आ सकती। तो ये थी आपकी पोएम एजुकेशन ऑफ ए नेचर, पोइट है इसके विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन हम कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, लूसी इज ए ब्लैंक क्रिएशन ऑफ पोइट्स इमेजिनेशन। तो इसमें लूसी जो है वो कैसा क्रिएशन था पोइट का, एक लवली क्रिएशन था, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा आपका, लवली क्रिएशन ऑफ पोइट्स इमेजिनेशन, कवि की जो कल्पना है उसकी एक सुंदर रचना लूसी थी। सेकंड क्वेश्चन इसका, नेचर मेड ए प्लान टू ब्लैंक चाइल्ड इन हर ओन वे। तो क्या किया बेटा, नेचर ने क्या योजना बनाई थी, आप टिक कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एजुकेट। नेचर मेड ए प्लान टू एजुकेट चाइल्ड इन हर ओन वे। थर्ड है, लूसी विल एंजॉय फ्रीडम एंड ब्लैंक। लूसी किस चीज का आनंद लेगी, फ्रीडम एंड पीस। फ्रीडम मीन्स क्या होता है, स्वतंत्रता, और पीस मीन्स क्या होता है, शांति का। द बेंडिंग ऑफ द विलो विल टीच हर, जब विलो के वृक्ष उसके लिए झुकेंगे तो वो उसे क्या सिखाएंगे, मोडेस्टी। नेचर टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, प्रकृति ने विशेष रुचि उसके अंदर दिखाई, क्या करने की, क्या करने की, अपब्रिंगिंग, उसका पालन पोषण करने की। हर डेथ मेड द पोइट, जब लूसी मर गई तो उसकी डेथ ने कवि को क्या कर दिया, क्या कर दिया भाई, सैड, कवि को सैड कर दिया। लूसी वॉज ए ब्लैंक, कैसी थी, कैसी लड़की थी, ब्यूटीफुल। लूसी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सेकंड है, शी ग्रू अप इन द मैरी
यहाँ पे आ जाएगा आपका सराउंडिंग। सराउंडिंग फर्स्ट में ब्यूटीफुल, सेकंड में आ जाएगा सराउंडिंग ऑफ ए नेचर। सराउंडिंग होता है चारों ओर। थर्ड है सी ग्रू अप इन द लैप ऑफ ए, किसकी गोद में पली बड़ी थी वो? नेचर। नेचर, इसमें आ जाएगा नेचर। सी ब्लैंक एवरीथिंग फ्रॉम नेचर, उसने हर चीजें प्रकृति से क्या किया था? लर्न, सीखा था। सी ड्राइव्ड प्लेजर फ्रॉम ऑल phenomena, and last है her death made the poet sad या lament। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। लूसी इज एन इमेजिनरी नेम, इमेजिनरी नेम था लूसी, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। लूसी विल बी एज स्पोर्टिव एज द फॉन, लूसी उतनी ही प्लेफुल थी जैसे कि एक हिरन का बच्चा। दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड है द फ्लोटिंग क्लाउड्स विल टीच हर द वे ऑफ वॉकिंग, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद फोर्थ है द स्टॉर्म विल लर्न मोशन फ्रॉम लूसी, जो तूफान है वो लूसी से मोशन सीखेंगे, तो ये रोंग है। लूसी इज द बेस्ट टीचर, लूसी इज द बेस्ट टीचर फॉर नेचर, तो ये भी फॉल्स है। नेचर मेड एन इलेबोरेट प्लान टू नर्स एंड गाइड लूसी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये बेटा आपकी पोइम थी, पोइम आपकी खत्म हो गई है और इसी के साथ आपकी क्लास भी खत्म होती है।